नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल जयदीप इंटरप्राइजेज़ में। आज मैं इस वीडियो में आपको मार्क सॉफ्टवेयर में गारमेंट का सेटअप दिखाने वाला हूं, यानी गारमेंट का डेमो दिखाने वाला हूं। जिन लोगों को डेमो चाहिए रहता है कि हमको देखना है कि सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा गारमेंट में, तो ये उनके लिए है। ये जो वीडियो है ये उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि इसमें कैसे स्टॉक मेंटेन होगा, कैसे सेल होगा, कैसे परचेज होगा, कैसे इसमें हम अपना प्रॉफिट देखेंगे दिन का, महीने का, कैसे इसमें हम ये जान पाएंगे कि जिस सप्लायर से, जिस महाजन से हम सामान ख़रीदे हैं तो उसका क्या स्टॉक बिका है, कितना पीस बिका है, उसका कितना बचा हुआ है। तो ये भी रिपोर्ट साथ में हम लोग इसी में देखेंगे। साथ में स्टॉक वैल्यूएशन भी देखेंगे कि अभी तक मेरे पास मेरे मार्ट में, मेरे मॉल में कितने का स्टॉक बचा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस मार्क सॉफ्टवेयर में सीखेंगे, और साथ में ये भी सीखेंगे कि आइटम कैसे बनाते हैं, सप्लायर का नाम कैसे बनाते हैं, कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के कैसे बिलिंग करते हैं, फिर इस मोबाइल नंबर का रिपोर्ट कहाँ से निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये मार्क सॉफ्टवेयर का गारमेंट सेगमेंट में डेमो है, गारमेंट में डेमो। तो सबसे पहले आपको तो जो भी कंपनी है वो कंपनी यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे मेरी कंपनी है सिटी स्टाइल, हमने सिटी स्टाइल के नाम से एक कंपनी बनाया है, उसके अंदर एंटर किया तो सबसे पहले जो आता है हमारा ये साइड में जो शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट दिखाता है। यहाँ पे सेल है, सेल बुक है, परचेज बुक है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, कैश एंड बैक बुक, लास्ट में टुडे ग्रॉस प्रॉफिट और एग्जिट है। तो अभी हम लोगों का काम है परचेज करना। परचेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे परचेज पे इंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, इंटर प्रेस करने के बाद डेट आएगा, बिल में जो डेट होगा वो डेट मेंशन कर देंगे। जो भी बिल आता है आपका, जहाँ से भी बिल आया है, जहाँ से भी आपने माल परचेज किया है, उसका हम लोग डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद यहाँ पे उस सप्लायर का नाम बनेगा। वो नाम बनाने के लिए आप यहाँ पे F2 की प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से F2। ध्यान रहे कि जो कीबोर्ड होता है उसमें आपका F2 की होता है, वो F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर्स पे इंटर मारेंगे। इसी में इंटर मारना है आपको। ठीक है, इंटर मारने के बाद यहाँ पे उनका नाम पता डिटेल फीड कर देंगे। ठीक है, लेजर का नाम, जो भी नाम है उनका, जैसे हमने डाल दिया। राम हजूरी डाल दिया हमने, इसका एड्रेस डाल दिया जो भी है, मेन रोड RANCH रांची, फर्स्ट फ्लोर, देव कॉम्प्लेक्स, ये हमने डाल दिया। इसमें बाकी डिटेल वगैरह आप फीड कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर फीड कर सकते हैं, जो भी मोबाइल नंबर आपको देना है फीड कर सकते हैं। यहाँ पे इनका GST नंबर डाल के कीबोर्ड से पेज डाउन की या इंटर करके इसको सेव कर देना है। तो हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं और ये हमारा सेव हो जाएगा। 2 बार इंटर प्रेस करना होगा या 2 बार पेज डाउन प्रेस करना होगा। 2 बार पेज डाउन प्रेस करने से ये हमारा सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले से हमारे पास राधा क्रिएशन है, उसके बाद राम हजूरी हमने एक और सप्लायर का नाम ऐड कर लिया है। तो इसी तरह आप अपने सप्लायर का नाम ऐड कर सकते हैं इजीली। अभी हम लोग चलते हैं राधा क्रिएशन के पास। राधा क्रिएशन पे इंटर प्रेस किया, यहाँ से हम लोग परचेज एंट्री करेंगे। परचेज एंट्री करने के लिए हम लोग यहाँ पर उनका इनवॉइस नंबर, बिल नंबर डाल देंगे। 25-26/00245 ये इनवॉइस नंबर है। इंटर प्रेस करके हम लोग क्रेडिट में लेंगे। तो इंटर प्रेस किया और यहाँ पे इंटर प्रेस करके हम लोग यहाँ नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे आइटम हमें बनाना होगा। अभी हमारे पास देख सकते हैं आपकी टी-शर्ट SP टी-शर्ट का एक आइटम बना हुआ है। यहाँ पे चाहे तो आप और भी आइटम बना सकते हैं। और आइटम बनाने के लिए आपको इसी विंडो में F2 की प्रेस करना है। F2, ध्यान रहे कीबोर्ड में F2।
तो F2 की प्रेस करेंगे तो ये प्रोडक्ट का जो है वो डिस्क्रिप्शन खुल गया है, जो नाम डालने का जगह देता है। ये जीन्स लिख दिया हमने, किलर का जीन्स है, ठीक है। बस इतना लिख के आपको इंटर प्रेस करना है। और अगर कोई आर्टिकल नंबर है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कोई आर्टिकल नंबर होता है, जनरली गारमेंट का कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं होता, यानी कोई उसका फिक्स नहीं होता है कि वो क्या नाम से आ सकता है, तो हर बार अलग नाम से आ सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर या उसमें जो भी नंबर हो वो आप मेंशन कर देंगे। यहाँ पे अगर उसमें बारकोड है तो बारकोड स्कैन कर लेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ के आगे इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ग्रुप टाइप में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि ये किड्स वियर है, लेडीज़ वियर है, मेंस वियर है। तो ये जीन्स जो है मेंस वियर है, मेंस वियर पे इंटर मारा। इसके बाद ये हमारा HSN कोड है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है HSN कोड होता है जो प्रोडक्ट में रहता है, अगर नहीं होगा तो आप छोड़ देंगे, होगा तो यहाँ से डाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग का HSN कोड पहले से बना हुआ है, ठीक है, 5% का, 12% का। अगर अदर कोई HSN कोड है तो आप यहाँ पे F2 की प्रेस करेंगे और वो HSN कोड यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद उस पर कितना % GST है वो मेंशन कर देंगे। जैसे 2.5% है, अगर 5% है तो उसको 2.5 में यहाँ पे डालना मैंडेटरी है, ये आप डाल देंगे। डालने के बाद सेव करेंगे और जैसे ही एस्केप बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से एस्केप की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा HSN कोड आ गया। अब इस पर इंटर प्रेस करना है आपको, इंटर प्रेस करके इसको सेव कर देना है। तो ये मेरा आइटम बन गया। अब जैसे कोई साड़ी है, साड़ी लक्ष्मीपति का कोई साड़ी है, आर्टिकल नंबर कुछ भी यहाँ है वो डाल देंगे, इसका बारकोड नहीं है। अब ये मेरा हो जाएगा लेडीज़ वियर में। लेडीज़ वियर में हमने मेंशन किया, इसका HSN कोड सेम है। अदरवाइज अलग है तो आप अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, नया है तो F2 करके यहाँ बना सकते हैं। हमने इसी को सेलेक्ट कर लिया और इसे भी इंटर करते हुए सेव कर देंगे। अब यहाँ पर हम जीन्स उठा लेंगे। जीन्स जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे नीचे देख सकते हैं, नीचे में ये पूछ रहा है हमसे साइज़, कि इसका साइज़ क्या है। तो साइज़ जो है वो मेरा 30 साइज़ का है, ठीक है। इसी के बगल में ये हमको डालना है बेचना कितना में है, जितना में सेल आउट करना है यहीं पे हम लोग इसको मेंशन कर देंगे। जैसे हमें बेचना है 599 में, नीचे भी 599 मेंशन करना है MRP में। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऊपर में कि यहाँ क्वांटिटी कितना है, तो क्वांटिटी यहाँ पे हमने मंगाया है, इसका 5 पीस मंगाया है। फ्री कुछ नहीं है, परचेजिंग रेट मेरा 250 है, डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। इंटर प्रेस करके यहाँ पे हम लोग अगेन 599 मेंशन कर देना है, यहाँ 599। और ये देख सकते हैं बारकोड जो प्रोडक्ट में नहीं था, तो ये सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक अपना बारकोड क्रिएट कर दिया है, जिसको हम लोग बारकोड प्रिंटर से प्रिंट करके उस प्रोडक्ट पे लास्ट में चिपका देंगे। यहाँ पे इंटर प्रेस करके आपको आगे निकल जाना है। फिर नेक्स्ट आइटम, फिर जीन्स किलर लेना है, सेम आइटम को आपको लेना है। अगला साइज है मेरा 32, तो यहाँ पे 32 मेंशन करेंगे। इसका भी MRP सेम है, इसका क्वांटिटी 5 है, परचेजिंग रेट सेम है, सारा चीज़ सेम है। फिर सेम ले लेंगे हम लोग, ये है हम लोग 34 का साइज, इसका भी MRP सेम है, इसका क्वांटिटी 5 पीस हमने ले लिया। और इंटर प्रेस करते हुए सिर्फ इंटर प्रेस करना है, देख सकते हैं कितना फास्ट यहाँ पे परचेजिंग हो रहा है। अगला हम लोग ले लेंगे यहाँ से लक्ष्मीपति साड़ी। चूँकि साड़ी का कोई साइज़ नहीं होता, कोई 4 मीटर कोई 5 मीटर होता है, तो आप यहाँ पे 5 मीटर में डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई फ्री साइज़ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये मेरा साड़ी है 999 का है, इस पर हम इसका भी साड़ी हमने 10 पीस मंगाया है, ये हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसका परचेजिंग रेट 450 है। इंटर प्रेस करके यहाँ पे अगेन 99 लिख देंगे हम लोग। इसका भी बारकोड, अलग बारकोड जनरेट हो गया है। एक और हम लोग ले लेते हैं टी शर्ट ले लेते हैं मीडियम साइज में, ये हमारा 350 का है। क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं 5 पीस, परचेजिंग 230 है, बेचना 350 में है। अगेन ये ले लेते हैं हम लोग स्मॉल साइज में 350 का, सेम चीज़ है, ये भी 5 पीस हम लोग ले लेते हैं। अगेन हम लोग ले लिया, इसका अलग साइज है, एल साइज है, एल साइज में हमने 350 ले लिया। एल साइज में 350 हमने ले लिया, इसका भी 350, क्वांटिटी 5 है, 230 में हमने खरीदा और हमें इसको 350 में बेच देना है।
तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे। अब इसे यहाँ पे इंड बटन प्रेस करके सेव कर देना। ध्यान रहे इंड बटन, कीबोर्ड में इंड होगा, और नहीं तो फिर यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करके, यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना होगा और देन आपको 6 to 7 टाइम्स इंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंड बटन प्रेस करेंगे, कर्सर आप देख सकते हैं यहाँ डिस्काउंट पे आ गया। अगर अलग से कोई डिस्काउंट दिया है 5% 10%, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगेन इसको इंटर प्रेस करते हुए हम लोग इसको सेव कर देंगे। ठीक है, 5 to 6 टाइम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, और यहीं पे आप बारकोड यहाँ से प्रिंट करके इंटर करेंगे, बारकोड पे इंटर करके बारकोड यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि किसका कितना पीस प्रिंट होने वाला है वो आपको सामने दिखा रहा है, और सबका बारकोड नंबर भी सामने दिखा रहा है। ठीक है, और साइज भी सबका दिखा रहा है, MRP भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप F10 प्रेस करके अपने बारकोड प्रिंटर से ये बारकोड प्रिंट करके तुरंत प्रोडक्ट पे चिपका के उसको रैक में आप लगा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से एस्केप की प्रेस करते हैं, एस्केप की प्रेस करके बैक आ जाते हैं। ठीक है, बैक आने के बाद आपको करना क्या है, बैक आने के बाद अब हम लोग जाते हैं सेल पे। तो सेल पे जैसे ही सेल, यहाँ देख सकते हैं सेल है सबसे फर्स्ट में, सेल पे इंटर प्रेस किया, डेट आ गया, डेट पे इंटर प्रेस किया, कैश आया, कैश पे इंटर प्रेस करना है आपको, और यहाँ पे आपको बारकोड स्कैन कर लेना है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे बारकोड स्कैन कर लेंगे तो बारकोड में जो भी होगा वो आपका सामने आ जाएगा। प्रोडक्ट देख सकते हैं जीन्स किलर का हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट में एक पीस आ गया, हमने इंटर प्रेस किया। अगला कोई प्रोडक्ट आप यहाँ से स्कैन करके ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी जितना फास्ट आप स्कैन करेंगे उतना फास्ट यहाँ पे आ सकता है। आप यहाँ पे साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा एल है, मीडियम है, स्मॉल है, जो भी साइज़ लेना है आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पूरा का पूरा प्रोडक्ट आ गया। अगर आपको डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल डिस्काउंट दे सकते हैं सभी प्रोडक्ट में 10% 5%। अदरवाइज आपको यहाँ पे नहीं देना है तो आप नीचे जो है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आप डिस्काउंट यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसको सेव करने के लिए आपको इंड बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही इंड बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर मांगेगा, जो कि आपको मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन कर देना है 843464। इसके बाद उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, अगर कोई नंबर डालते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए सपोज डेट ये नंबर मेंशन किया। जैसे ही मेंशन करेंगे तो आपको ये डिटेल देगा यहाँ पे कि ये न्यू कस्टमर है, क्या आप इस कस्टमर का डिटेल फीड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कस्टमर का डिटेल फीड कर सकते हैं। यस करेंगे कस्टमर का डिटेल यहाँ पे, फिर यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे, जो भी नाम है उनका। जैसे हमने लिख दिया राहुल सिंह हमने लिख दिया, एड्रेस में डाल दिया रांची। अब यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए हम लोग इसको सेव कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये डिटेल फीड हो गया। अब नीचे आ जाता है ये आपका डिस्काउंट में, देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट में आ गया है। अगर आप यहाँ ऊपर में नहीं दिए हैं तो आप नीचे भी दे सकते हैं डिस्काउंट। ओवरऑल एक बार में जितना % डिस्काउंट देना है आप यहाँ पे उनको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो 10% देना है तो हमने यहाँ पे 10% डिस्काउंट कर दिया और इंटर प्रेस करते हुए इसे हमने सेव कर दिया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़े हम लोग तो यहाँ मोड ऑफ पेमेंट का विंडो आया। मोड ऑफ पेमेंट कैश या UPI, कैश या ऑनलाइन। तो अभी जो है कर्सर कैश पे है। अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन देता है तो यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पूरा जो पेमेंट है वो मेंशन कर देना है। फिर इंटर प्रेस करके यहाँ पे इंड बटन प्रेस कर देंगे हम लोग, सेव हो जाएगा ये बिल। सेव होने के बाद कुछ इस तरह का प्रिंट आउट निकलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनवॉइस सिटी स्टाइल दुकान का नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, कस्टमर का नाम है यहाँ पे और उनका मोबाइल नंबर, बिल का डेट, बिल का टाइम, प्रोडक्ट कितना है और क्या है। ठीक है, और टोटल इतना का हुआ। इनका टोटल सेविंग्स 195 रुपये का बचत हुआ। तो इस तरह से आप इनका बिल प्रिंट आउट करके इनको दे सकते हैं। तो ये था हमारा परचेज एंट्री और सेल एंट्री। अब चलिए देखते हैं कि मेरा जो सेल हुआ है उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट के लिए हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे एग्जिट के ऊपर जो है हमारा टुडे ग्रॉस प्रॉफिट, इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे डेट मेंशन कर लेना है आपको, जो भी जिस डेट का आप देखना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और सीधे पेज डाउन की प्रेस यहाँ एक्सेप्ट करेंगे तो आपको दिखा देगा कि ये बिल जो बना है
1753 रुपया 20 पैसा, जिसमें कि 976 रुपया कॉस्टिंग लगा है और 776 रुपया 70 पैसा आपको प्रॉफिट हुआ है, लगभग 79.54%। तो इस तरह से अपने दिन का, डेली का, डेट वाइज प्रॉफिट देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टॉक वैल्यूएशन में, कि आज हमको जानना है कि मेरे दुकान में अब कितना का स्टॉक वैल्यूएशन है। तो आपको स्टॉक में जाना होगा। स्टॉक में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास स्टॉक वैल्यूएशन है, यहाँ पे इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे तो टोटल वैल्यूएशन मेरा यहाँ पे दिखाई दे देगा कि 11,308 रुपया का वैल्यूएशन है। टोटल आइटम 7 है, ठीक है। इसमें वैल्यूएशन इतना है। ये साइज वाइज पूरा का पूरा स्टॉक आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। ये भी बहुत आसान है, ठीक है। इस तरह से सारा रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अब हमें जानना है कि मेरे पास जो सप्लायर से माल आया था वो कितना बचा हुआ है और कितना बिक गया है। तो इसके लिए आपको चले जाना होगा रिपोर्ट में, आप यहीं से देख सकते हैं स्टॉक एंड सेल एनालिसिस में आना है। स्टॉक एंड सेल एनालिसिस में आने के बाद आप यहाँ से इसको स्टार से पूरा सेलेक्ट कर लेना है, इंटरप्रेस करना है, डेट मेंशन करना है। डेट मेंशन करने के बाद कि कब से कब तक का देखना है और लास्ट में ये मोर ऑप्शन में आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद फर्स्ट नंबर है सप्लायर, इसमें आपको सेलेक्टेड करना है। एस प्रेस कीजिएगा तो ये खुलेगा। हम लोगों को देखना है इसमें राधा क्रिएशन का। तो राधा क्रिएशन पे इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। लास्ट में इंटर मारते हुए एक व्यू कर देना है। व्यू करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा जो लेडीज़ वेयर है ये ग्रुप वाइज दिखा रहा है। लेडीज़ वेयर में साड़ी है, तो साड़ी मेरा ओपनिंग तो नहीं है। हमने परचेज किया था, टोटल 10 पीस परचेज किया, उसका वैल्यू इतना था, ठीक है। और इशू क्वांटिटी, इशू मतलब सेल में 1 पीस बेच दिया इतने रुपये का, और मेरा जो क्लोजिंग क्वांटिटी है 9 क्वांटिटी बचा है जिसका वैल्यूएशन इतना है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं जीन्स का, टी शर्ट का, ये सारा चीज़ें दिखा रहा है कि टोटल मेरा जीन्स का कितना क्वांटिटी खरीदा था 15, और इसका इतना 14 पीस बच गया है। तो टोटल जो क्लोजिंग क्वांटिटी है वो 28 पीस है, 37 पीस है। टोटल सेल क्वांटिटी 3 है, इसका वैल्यूएशन इतना है, और टोटल क्लोजिंग क्वांटिटी इतना है जिसका वैल्यूएशन इतना है, यानी इतना क्वांटिटी अभी उसका बचा हुआ है और वैल्यू में। तो इस तरह से आप सप्लायर वाइज सेल का रिपोर्ट या क्वांटिटी का रिपोर्ट यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली। आगे चलते हैं हम लोग। अब जब पार्टी से माल हमने परचेज कर लिया तो उसको टाइम टू टाइम पेमेंट भी करना है। तो ये मार्क सॉफ्टवेयर में ही आपको पेमेंट का एंट्री मिल जाएगा आसानी से। आप यहाँ पेमेंट में चले जाएंगे, इंटरप्रेस करेंगे, डेट डालेंगे। डेट के बाद यहाँ से जिस पार्टी का बैलेंस खड़ा है, देख लीजिए इनका बैलेंस 12,285 रुपया खड़ा है, इससे इंटरप्रेस करना है। अब यहाँ पे आपको कितना पेमेंट करना है वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। अगर पूरा पेमेंट करना है तो पूरा पेमेंट कर सकते हैं। अभी हमें 10,000 पेमेंट करना है, तो 10,000 हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इनका बिल दिखाई देगा, बिल एडजस्टमेंट का भी है, बिल बाय बिल भी पेमेंट यहाँ पे मार्क सॉफ्टवेयर में इजीली हो जाता है। तो इंटरप्रेस करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे चूज़ करना है कि आप कैश पेमेंट कर रहे हैं या अकाउंट से चेक दे रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ICICI बैंक है और यहाँ स्टेट बैंक है। तो स्टेट बैंक पे अभी मेरा 50,000 दिखा रहा है, इस पर इंटरप्रेस करेंगे और जैसे ही 10,000 पे इंटर मारेंगे तो यहाँ पे हमारा 40,000 बच जाएगा। तो 40,000 पे मेरा 40,000 आ गया। यहाँ चेक नंबर हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे कि इस चेक से हमने पेमेंट किया है और इसको इंटर करके सेव कर देंगे। अब हमें देखना है कि पार्टी का आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना बकाया है और कितना देना है। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं बुक्स में आउटस्टैंडिंग में क्रेडिटर्स पार्टी वाइज यहाँ पे ओके करेंगे तो देख सकते हैं कि इनका जो है 2285 रुपया है, बच गया है। बाकी जो पेमेंट है वो हो चुका है। तो इस तरह से आप सप्लायर का भी, महाजन का भी मतलब पेमेंट निकाल सकते हैं इजीली, उधारी जो है ट्रैक कर सकते हैं। अब इनका लेजर देखना है तो लेजर अकाउंट में जाके आप, लेजर का काम पड़ता है तो यहाँ पे लेजर में सारा नाम खुल गया। यहाँ आपको राधा क्रिएशन सर्च करना है और इस पर इंटर लेजर खोलना है। तो देख सकते हैं 7 मई को परचेज हुआ था बिल नंबर इतना के अगेंस्ट में, और 7 मई को चेक से पेमेंट हुआ है 10,000। इनका जो बैलेंस है वो 2285 रुपये का बैलेंस बचा हुआ है। इसको आप अल्ट पी करके PDF में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे PDF है, PDF में भी इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिए आपके पास सारा का सारा रिपोर्ट आ गया। चेक से पेमेंट हुआ है कौन से बिल के अगेंस्ट में, वो सारा का सारा रिपोर्ट आ गया है। तो इस तरह से आप इसको इजीली
PDF में भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर एक और रिपोर्ट देखना है कि आज जो हमने सेल किया, जस्ट लाइक सेल में गए, सेल पे इंटर किया और यहाँ पे हमने कोई एक प्रोडक्ट सेल कर दिया और इसे सेव कर दिया। ये हमने इसको सेव कर दिया। अब हमें रिपोर्ट जानना है शाम को, दिन भर सेल करने के बाद शाम में रिपोर्ट जानना है कि रिपोर्ट में मेरा आज का सेल कितना है, तो वो हम इजीली से यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको जाना है डेली रिपोर्ट में। डेली रिपोर्ट में जाने के बाद सेल रिपोर्ट में, इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट में। जैसे ही मोड ऑफ पेमेंट में जाएंगे यहाँ पे आप इसको डिटेल, समरी को डिटेल करना है। डिटेल करने के बाद यहाँ पे व्यू करेंगे तो देख सकते हैं आपके पास टोटल जो सेल है आज का आ गया है। कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का नाम, बिल नंबर और बिल का वैल्यू। टोटल 2352 रुपये का सेल है, जिसमें कैश 599 है और जो तो ये आपका डेली का सेल का रिपोर्ट है। इसको भी आप PDF में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको भी आप PDF में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे करना ये है आपको कि यहाँ पे आपको Alt P करना है, या फिर नीचे में देख सकते हैं, नीचे में भी उसका रिपोर्ट दिया, PDF का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये PDF पे क्लिक करेंगे आप इजीली, तो ये आपका PDF कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ PDF पे क्लिक कर देना है तो ये जो मेरा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मेरा बन के आ गया। देख सकते हैं सिटी स्टाइल, एड्रेस दे दिया है, स्टेटमेंट दे दिया है, कैश, क्रेडिट, UPI का जो भी है वो सारा का सारा रिपोर्ट बहुत ही सुंदर तरीके में, ईजिली तरीके में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। इसके अलावा जो हम लोगों को देखना है, ये PDF को मैं कट कर देता हूँ, सॉफ्टवेयर में एस्केप करके बैक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे साइज़ वाइज भी स्टॉक वगैरह देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए साइज स्टॉक है, साइज स्टॉक पे क्लिक किया और एक्सेप्ट किया तो देख सकते हैं कि किस साइज़ का, कौन सा प्रोडक्ट किस साइज़ का, कितना MRP का और कितने पीस हमारे पास बचा हुआ है। तो ये भी स्टॉक का रिपोर्ट आप इजीली PDF या एक्सेल शीट में कर सकते हैं। यहीं पे Alt P प्रेस करना है आपको, स्टॉक स्टेटमेंट में अल्फ़ाबेटिक करना है, जनरेट रिपोर्ट पे इंटर कर देंगे यहाँ पे एक्सेल शीट में। तो ये हमारा जो है रिपोर्ट वो सामने ऐसे बन के आ जाएगा कि सारा रिपोर्ट जो है मेरा आइटम वाइज बन के क्लियर आ जाएगा। देख सकते हैं ये पूरा प्रोडक्ट हो गया हमारा। ये प्रोडक्ट है, पीसेस है, करंट क्वांटिटी है, ठीक है, कॉस्टिंग प्राइस है, सारा चीज़ इसमें आपका सारा रिपोर्ट इजीली आ जाता है। अब इसको हम लोग कट कर देते हैं। तो ये था मार्क सॉफ्टवेयर में कि कैसे आप गारमेंट का स्टॉक साइज वाइज मेंटेन कर सकते हैं, उसका वैल्यूएशन कैसे देख सकते हैं, सप्लायर वाइज स्टॉक का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे रिपोर्टिंग्स है जो आपके बिजनेस को बहुत आसान बनाता है। तो अगर किन्हीं को मार्क सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो गारमेंट के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल में हमारा नंबर दिया हुआ है, जयदीप इंटरप्राइजेस के चैनल में। आप वहां से हमें कांटेक्ट करके मार्क सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं और उसका सेटअप करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।